जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा हो। तो आइए दोस्तों, आज स्टार्टिंग करने वाले हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका नाम है दोस्तों, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। यह दोस्तों आपका है पार्ट नंबर 2। और दोस्तों, यदि आप पार्ट नंबर 1 नहीं देखे तो सुबोध स्टडी 0.1 पे जाके आप आराम से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर पहला पार्ट में बता चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 3 नंबर है, ऊर्जा के आधार से वस्तु दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं दोस्तों आपका प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होते हैं दोस्तों आपका अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप दोस्तों पहले आप समझ लीजिए कि उत्सर्जित का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों निकालना, यानी कहने का मतलब यदि दोस्तों कोई भी चीज से मेरा क्या बोले प्रकाश निकल रहा हो तो उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक दो एग्जांपल। यहाँ पे दोस्तों पहला यहाँ पे दिया सूर्य। सूर्य से क्या निकलता है दोस्तों? प्रकाश निकलता है। अगला यहाँ पे लिख दिया मोमबत्ती। मोमबत्ती से भी क्या होता है? मोमबत्ती का जलना, यानी कहने का मतलब दोस्तों कि मोमबत्ती से भी क्या होता है दोस्तों? प्रकाश निकलते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बल्ब, बल्ब से भी क्या होता है दोस्तों? प्रकाश निकलता है। अगला दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं लालटेन। क्या लिखिए दोस्तों? यहाँ पे देखिए लालटेन। लालटेन से क्या होता है दोस्तों? लालटेन से भी हमारा क्या होता है? प्रकाश निकलता है। अगला दोस्तों हम लोग बोलेंगे टॉर्च। टॉर्च से क्या होते हैं? प्रकाश निकलते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों जिस जिस वस्तु से मेरा प्रकाश निकलता हो उसे बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे दोस्तों अभी हमारे ऊपर में लगा हुआ है हेलोजन, तो उसको बोलेंगे दोस्तों प्रदीप्त वस्तु। बोलिए क्यों? क्योंकि सर हेलोजन से भी क्या होता है? हमारे प्रकाश निकलते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए अब है दोस्तों यहाँ पे अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अब दोस्तों जैसे भी हम लोगों ने ऊपर वाला देखा था कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। तो दोस्तों सिर्फ इसमें आपको ज्वाइन कर देना, नहीं यहाँ पे क्या ज्वाइन करना दोस्तों? नहीं करना है। देखिए यहाँ पे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? यानी कहने का मतलब हमारे आसपास जितने भी वस्तु हैं जिससे कि आपको लग रहा हो कि नहीं सर प्रकाश नहीं निकल रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। और आपको दोस्तों जिस जिस वस्तु से प्रकाश निकलता लग रहा हो उसे बोलेंगे दोस्तों हम लोग प्रदीप्त वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता हो उससे बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। तो आइए जरा से देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे दोस्तों आपका दिया है कलम। क्या दोस्तों कलम से प्रकाश निकलते हैं? कलम से प्रकाश नहीं निकलते, इसलिए दोस्तों आपका कलम हो गया अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यहाँ पे हम लिखे दरवाजा। यानी कहने का मतलब हमारे घर में जो भी दरवाजा होता है, क्या दोस्तों दरवाजे से क्या प्रकाश निकलते हैं? तो दरवाजे से भी प्रकाश नहीं निकलते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यहाँ पे हम दे दिए ईट। क्या दिए दोस्तों? ईट। क्या दोस्तों ईट से प्रकाश निकलते हैं? ईट से प्रकाश नहीं निकलते, इसका मतलब ईट भी आपका हो गया अप्रदीप्त वस्तु। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग किताब। क्या दोस्तों किताब से क्या प्रकाश निकलते हैं? कहने का मतलब दोस्तों किताब बोले या आपको क्या बोलते? कॉपी बोले। क्या कॉपी से प्रकाश निकलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कॉपी से प्रकाश नहीं निकलते। कोई दिक्कत दोस्तों? अगला यदि आपको बोलते मार्कर। क्या दोस्तों मार्कर प्रदीप्त होगा या अप्रदीप्त होगा? तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त। बोले क्यों? क्योंकि सर मार्कर से प्रकाश नहीं निकलते। अगला दोस्तों आपका यहाँ पे डेस्टर। क्या यहाँ पे? डेस्टर कहने का मतलब जिससे हम लोग बोर्ड को क्लीन करते हैं। क्या दोस्तों डेस्टर से प्रकाश निकलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों डेस्टर से प्रकाश नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों
अभी मैंने आपको जितना भी चीज बताया, यानी कहने का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलते हैं उसे बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको उम्मीद है कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यहाँ पे है दोस्तों परिकिरणन किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए जरा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, प्रकाश जब सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वे उन पर पड़ने वाली प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करता है। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों पहले आप समझ लीजिए, परिकिरणन हम लोग कहते किसको है? जब दोस्तों सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर क्या होते हैं दोस्तों, आते हैं, आने के बाद हमारे पृथ्वी में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं धूल कण। यह क्या करता है दोस्तों, गर्मी के दिन में पहला जब प्रकाश हमारे पृथ्वी से पे क्या आता है, आते हैं, आने के बाद ये छोटा सा कण प्रकाश को अवशोष कर लेता है, कहने का दोस्तों प्रकाश को अपने में ले लेता है। लेने के बाद इसी प्रकाश को वह चारों ओर क्या करता है दोस्तों, विकसित करता है, कहने का मतलब चारों ओर क्या करता है, फैला देता है। उसी को दोस्तों बोलते हैं हम लोग परिकिरणन। पहले आप जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह दोस्तों आपका है सूर्य, क्या ये बोला सूर्य है, और दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे लाल जैसा, यह हो गया आपका कण, क्या होगा दोस्तों, ये बोला आपका कण। चलिए आप आपको लिख के दिखा देते, ये हो गया दोस्तों आपका कण। पहला काम, जब सूर्य से प्रकाश आते हैं हमारे कण पे, कण क्या करता है दोस्तों, अपने आप में सूर्य का प्रकाश को अवशोष कर लेता है, कहने का मतलब दोस्तों अपने आप में टान लेता है। टानने के बाद इस कण टानने के बाद चारों ओर फैला देता है। इसी प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग बोलते हैं परिकिरणन। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया दोस्तों, किरण पुंज किसे कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? क्या बोले, यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों, प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों, यदि आपके पास एक लाइट है तो इसको हम लोग किरण पुंज नहीं कह सकते। जिस दोस्तों हम लोगों ने देखा है शादी के टाइम में हमारे पास जो होता है लाइट, जिसमें दोस्तों 50-60 को लाइट एक ही में लगा हो रहता है। कोई दिक्कत दोस्तों? यदि इसको यदि हम लोग जलाते हैं तो ये हो गया हमारे लिए, क्या बोलते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारे लिए किरण पुंज। यानी कहने का मतलब एक किरण का स्रोत हो तो उसे दोस्तों हम लोग किरण पुंज नहीं कह सकते। लेकिन यही हमारे पास किरण के बारे में 10-15 को एक ही में बांध के और इसको यदि जलाया जाए तो दोस्तों उससे बोलेंगे हम लोग किरण पुंज। यानी कहने का मतलब एक किरण नहीं, प्रकाश की किरण के समूह को, यानी कहने का मतलब दोस्तों आप कभी देखे होंगे कि हमारा एलईडी बल्ब के अंदर में एक बल्ब नहीं होते, एलईडी बल्ब के अंदर में 4-5 बल्ब होते हैं। जब दोस्तों 4-5 बल्ब को जलाया जाता है और जलाने के बाद यह क्या होता है दोस्तों, लाइट देता है। लेकिन यही दोस्तों यदि इसको हम लोगों ने मात्र एक किट इसमें लगाए, यानी कहने का मतलब एक बल्ब सिर्फ लगा दे तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बल्ब नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मात्र इसमें एक बल्ब है। जब दोस्तों लोग 4-5 बल्ब को ज्वाइन करने के बाद छोटे छोटे बल्ब को जब हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद जब इसको हम लोग जलाते हैं तो दोस्तों इसी को बोलते हैं लाइट। यानी कहने का मतलब जो कि बहुत रोशनी देता हो उसे कहते हैं लाइट। लेकिन दोस्तों यदि इसी को हम लोग बोल दे कि मात्र एक बल्ब, छोटा वाला बल्ब जलाया जाए तो उसे दोस्तों हम लोग रोशनी होने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब दोस्तों एक बात का 100 बात कि बल्बों के समूह, यानी कहने का मतलब दोस्तों प्रकाश के किरण का समूह को ही दोस्तों में क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे गए किरण पुंज 3
प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों यदि आपको कोई बोल दे कि बताओ किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है आपका अपसारी किरण पुंज, 2 नंबर में दोस्तों समांतर किरण पुंज, और दोस्तों 3 नंबर में आपका अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत दोस्तों? आप इसको आराम से वीडियो रोक के आराम से आप इसको उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपको बता चुके हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है दोस्तों? पहला होता है आपका अपसारी किरण पुंज, 2 नंबर में होता है समांतर किरण पुंज, और दोस्तों 3 नंबर में होता है आपका अभिसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आइए जरा हम इसके बारे में आपको बता दें। यहाँ पे 1 नंबर में दोस्तों अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों हम लोग वह किरण पुंज जिससे प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैली चली जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर आइए दोस्तों आपको जैसा हम बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बिंदु है, यहाँ पे क्या दोस्तों बिंदु है, इस बिंदु से यदि किरण पुंज देखिए इस प्रकार से आपका निकलेगा, निकलने के बाद ये दोस्तों क्या होगा, एक बिंदु से क्या होगा फैलते चले जाता है, जिसे दोस्तों हम लोगों ने देखते हैं टॉर्च, क्या देखते हैं दोस्तों लाइट, मोबाइल का लाइट एक बिंदु से निकलता है, निकलने के बाद दोस्तों ये चारों ओर क्या होता है मेरा फैल जाता है, जिसे हो गया मरकरी। मरकरी में क्या दोस्तों एक लाइट होते हैं, लाइट से क्या होता है फैले चले जाते हैं, जिसे आपका हो गया हेलोजन लाइट। हेलोजन नहीं दोस्तों आप बोलते हैं छोटा वाला बल्ब, क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन बल्ब। तो ये क्या होता है दोस्तों, लाइट होता है, लाइट के बाद इतना की जगह लेता है, लेकिन क्या होता है बहुत जगह क्या होता है मेरा फैल जाता है, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी कहने का मतलब दोस्तों एक बिंदु है और बिंदु से क्या हो दोस्तों आपका फैलता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। आइए दोस्तों आप देखते हैं हम लोग 2 नंबर में यहाँ पे है समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बोलेंगे दोस्तों हम लोग इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। फिर आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कि आपका प्रत्येक आप देख पा रहे कि प्रत्येक चीज का दूरी बराबर है, यानी कहने का मतलब दोस्तों जिस किरण का समान, यानी कहने का मतलब दोस्तों एक दूसरे क्या हो समांतर हो, उसे दोस्तों में बोलते हैं समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए आइए आप देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो लिखेंगे दोस्तों हम लोग इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती या मिलाती हुई प्रतीत होती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक बिंदु है, यहाँ पे क्या है एक बिंदु है, और दोस्तों इस बिंदु पे आके किरण आके क्या हो रहा है यहाँ पे मिल रहा है, क्या बोलो दोस्तों यदि कहीं से किरण आके क्या हो रहा है दोस्तों इस बिंदु पे आके क्या हो रहा है आपका मिल रहा हो, तो दोस्तों उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इस किरण पुंज को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग अभिसारी किरण किरण पुंज। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यह दोस्तों आपको जैसा भी आज का वीडियो लगे तो दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि आपको क्लास 10th का फिजिक्स का नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दोस्तों 82526182 पे दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं, और दोस्तों कॉल करके आप क्लास 10th का सभी विषय का नोट्स आराम से फ्री में उपलब्ध करा सकते हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं
और दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।